दैट, दीज और दोज। इंग्लिश में दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग हम इशारों में अपनी बातें कहने के लिए करते हैं। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना, यह कुर्सी है ना, वह लकड़ी है? ये सब बच्चे हैं, वे सब स्लीपर्स हैं, बोलते हैं ना। यह, वह, ये, वे, ये सब क्या चीजें हैं? ये सब ऐसे शब्द हैं जिन्हें इशारों के लिए प्रयोग किया जाता है ना हिंदी में। सेम लाइक दैट इन इंग्लिश वी यूज दिस, दैट, दीज एंड दोज फॉर पॉइंटिंग एनीथिंग। किसी चीज को इशारे से दिखाने के लिए करते हैं, ठीक ना? कैसे दिखाओगे? जैसे लिसन केयरफुली, समझने की कोशिश करना, ठीक है? दिस इज अ चेयर, ठीक है? दैट इज अ बैग, ठीक? These are students. Those are slippers. यह एक कुर्सी है. This is a chair. समझ रहे हो? तो यह के लिए हमने किसका प्रयोग किया? This का. वह एक बैग है. That is a bag. ठीक? ये सब बच्चे हैं. These are students. वे सब स्लीपर्स हैं. Those are slippers. तो पहले तो ये जान लीजिए कि जब कोई भी चीज एक वचन की होगी तो उसमें हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, और बहुवचन की होगी तो आर लगाएंगे। आप जानते हैं इंग्लिश में एक वचन को सिंगुलर नंबर और बहुवचन को प्लूरल नंबर बोलते हैं। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑफ सिंगुलर नंबर वी यूज इज, ठीक है? बट इफ द ऑब्जेक्ट इज इन प्लूरल नंबर देन वी यूज आर। क्लियर है इतना? समझ में आ गया? अब कहाँ दिस लगाओगे, कहाँ दैट, ये समझो। यदि चीजें हमारे पास की हैं, ठीक है, तो उसमें दिस का प्रयोग करेंगे, और बहुत सारी चीजें हमारे पास है तो दीज। कोई चीज हमसे बहुत दूर है तो दैट, बहुत सारी चीजें हमसे दूर है तो दोज। तो पास के लिए दिस या दीज का प्रयोग करते हैं, और दूर के लिए दैट या दोज का प्रयोग करते हैं। समझ में आई बात? दिस एंड दीज आर यूज्ड फॉर द थिंग्स विच आर नियर टू अस, बट दैट एंड दोज इज यूज्ड फॉर द थिंग्स विच आर फार फ्रॉम अस। ठीक है? क्लियर है ना? कोई दिक्कत? तो अब थोड़ा समझने की कोशिश करिए आप लोग, बस गौर कीजिएगा कि कहाँ किसका प्रयोग हो रहा है। दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, ठीक है? दिस इज अ डस्टर, ठीक? दिस इज अ पॉइंटर, दिस इज अ बॉटल। अब देखो ध्यान से, दीज आर मार्कर्स। वाई दीज? क्यों दीज लगा दिए? क्योंकि यह मार्कर दो है। कोई भी चीज जब एक होती है तब तक तो दिस का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब दो हो गई तो दीज। नजदीक है ना हमारे? तो दीज, दीज आर मार्कर्स। वेरी गुड। दीज आर माई हेयर्स। समझ में आई बात? दिस और दीज का डिफरेंस समझ में आया? अब देखो दैट को समझो। दैट इज अ पिलर, ठीक? That is a slipper, ठीक? That is a bag. Those are bags. Those are slippers. Those are cloths. समझ रहे हो? Those are boots. समझ में आ रही है बात? This is a mat. केवल सेंटेंस में ध्यान दीजिए। This is a mat. That is a girl. These are bags. That is a slipper. Those are pens. नजदीक की चीजों के लिए this या these। एक वचन हो तो this, बहुवचन हो तो these। दूर की चीजों के लिए एक वचन हो तो that, बहुवचन हो तो those। क्लियर है? सेंटेंस बना पाओगे आप लोग? दिस के साथ और दैट के साथ इज लगाएंगे, दीज और दोज के साथ क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। तो दिस
प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट, दैट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट, दीज प्लस आर प्लस ऑब्जेक्ट्स। इसमें एस लगता है ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। जब एक से अधिक चीजें होंगी तो इसमें एस लगेगा ऑब्जेक्ट के साथ। जो भी हो, पेन होगा तो पेन्स हो जाएगा, बुक होगा तो बुक्स हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? दोज प्लस आर प्लस ऑब्जेक्ट में विथ एस या ई एस, जो भी ई एस भी लगता है ना कुछ चीजों में। हाँ, तो ऑब्जेक्ट में तुम यस ई एस जो भी लगेगा लगा लीजिएगा। बिना एस ई एस लगाए आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि चीजें एक से अधिक है, इसीलिए उसमें आर लग रहा है और इसीलिए इसमें एस या ई एस लग रहा है। तो आप लोग इस आधार पर, इस नियम के आधार पर सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। यस मैम। बता सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। पहले रिया आप खड़े हो जाइए। तो चलिए सेंटेंस बोलिए, एक एक सेंटेंस इन चारों के बारे में बोलिए। दिस इज अ पेन, ओके, दैट इज अ चेयर, दीज आर पेन्स, दोज आर बुक्स। वेरी गुड रिया, सेट।